हाय एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो देखिए एक्सरसाइज 5.3, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इन द फॉलोइंग। डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन गिवन है ये। जब इसको x के डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करो, इसको 2 तो कांस्टेंट है, x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 3, y का क्या होगा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन dy ओवर dx। 3 तो कांस्टेंट है, y का हो गया dy ओवर dx इक्वल्स टू साइन x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन cos x, ये cos x। अब यहाँ से हमें dy ओवर dx निकालना है। तो 2 उधर गया तो cos x माइनस 2 और ये 3 उधर गया डिवाइड में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2/3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। अभी इक्वेशन गिवन है, इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। करिए इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। 2 तो कांस्टेंट है, x का क्या होगा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1 2 प्लस 3 तो कांस्टेंट है, y का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल्स टू साइन y का cos y और यहाँ पर y है अंदर, इस y का क्या होगा dy ओवर dx। ठीक है, अब यहाँ से dy ओवर dx निकालना है। तो इस 3 dy ओवर dx उस साइड जाएगा तो माइनस 3 dy ओवर dx और फिर dy ओवर dx कॉमन ले लिया दोनों में से, तो cos 5 माइनस 3 और इधर बचा 2। अब हमें dy ओवर dx निकालना है, तो क्या होगा, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई cos 5 माइनस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, ax प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू cos 5। इस इक्वेशन को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। करिए, a तो कांस्टेंट है, x का विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1, तो ये a इंटू 1 a प्लस b तो कांस्टेंट है, तो b तो बाहर रख दिया। y स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 2y, ये 2 आगे आ जाएगा, y की पावर 2 माइनस 1, तो 2y इंटू फिर ये y है अंदर, y का फिर से होगा, y का क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इक्वल्स टू cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन y और ये y है अंदर फंक्शन, तो y का क्या होगा dy ओवर dx। हमें निकालना है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx निकालते इस साइन y dy ओवर dx को इस साइड ले आइए और एक को उस साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पर हो गया dy ओवर dx 2by और ये माइनस का इधर आया तो प्लस साइन y इक्वल्स टू a इधर प्लस का उधर गया तो माइनस है, dy ओवर dx क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस a डिवाइड बाई ये 2by प्लस साइन y। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू वाई। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या होता है उसका डिफ्रेंशिएशन, पहले x को छोड़ा, y का किया विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस y को छोड़ा, x को करो विथ x का किया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया विथ रेस्पेक्ट टू x 1 y इंटू 1 y। फिर इस वाई स्क्वायर का करो, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y इंटू फिर ये y है अंदर, y का फिर से होगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 10x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, 10x का होता है सेक स्क्वायर x प्लस y का dy ओवर dx। अब dy ओवर dx निकालना हमें,
तो dy ओवर dx की जो भी टर्म है ये वाली, उसको उस साइड भेज दीजिए और इन तीनों में से dy ओवर dx कॉमन ले लीजिए। तो dy ओवर dx यहाँ पर कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा x प्लस 2y, और ये dy ओवर dx इधर आया तो माइनस dy ओवर dx, और ये कॉमन ले लिया तो -1 इक्वल्स टू इस y को उस साइड भेज दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ये इक्वेशन गिवन है आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें dy ओवर dx निकालना है, तो करिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 आगे आ गया, x 2 माइनस 1 तो 2x, प्लस ये दो मल्टीप्लाई में है फंक्शन x और y, तो उसका कैसे होगा, x को छोड़ा y का किया dy ओवर dx, प्लस y को छोड़ा x का किया तो 1 y इंटू 1 y, फिर ये y स्क्वायर इसका करिए, इसका क्या होगा 2y ये, और ये y अंदर और है फंक्शन, तो y का क्या हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 100, ये तो कांस्टेंट है 100, तो इसका हो गया 0। dy ओवर dx कॉमन ले लीजिए, dy ओवर dx इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x प्लस 2y इक्वल्स टू ये y उधर गया और 2x उधर गया, तो माइनस 2x और माइनस y, माइनस कॉमन ले लिया तो 2x प्लस y। dy ओवर dx क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे उस साइड, तो माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। ये इक्वेशन गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, ये 3 आगे आ गया, एक्स की पावर 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ा, y का करो विथ रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx, प्लस y को छोड़ा, x को करो विथ रेस्पेक्ट टू x एक्स स्क्वायर का, तो क्या होगा 2x, और फिर ये अंदर फिर से ये x है, x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1, प्लस ये भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में x और y स्क्वायर, तो x को छोड़ा, y का किया तो 2y, और इस y स्क्वायर का किया तो 2y, और ये अंदर y है फिर से, इसका हो जाएगा dy ओवर dx, फिर प्लस y स्क्वायर को छोड़ा, x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1, तो यहाँ पर बस y स्क्वायर इंटू 1 y स्क्वायर, प्लस y क्यूब का क्या होगा 3 आगे आ गया, y की पावर 3 माइनस 1 तो 3y स्क्वायर इंटू फिर ये y के अंदर इस y का फिर से होगा डिफ्रेंशिएशन, तो dy ओवर dx। ये 81 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का विथ रेस्पेक्ट टू x 0, 3y स्क्वायर है यहाँ पर। ये हो गया, अब इसमें dy ओवर dx की जो भी टर्म है उसमें से कॉमन ले लो dy ओवर dx, इन तीनों में से dy ओवर dx कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो दूसरी टर्म्स है उनको उस साइड भेज दीजिए, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर, इन तीनों में से माइनस को कॉमन ले लिया तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब dy ओवर dx निकालना हमें, तो ये उधर जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल्स टू के। ये कोई इक्वेशन गिवन है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो करिए इसको डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर वाई का क्या होगा
तो 2 तो आगे आ गया, साइन की पावर 2 - 1, तो क्या हो गया 2 sin y। फिर ये y sin y अंदर है फंक्शन, sin y का क्या होगा cos y, और फिर ये y और है अंदर फंक्शन, तो y का क्या होगा dy/dx। फिर नेक्स्ट प्लस cos xy, तो cos xy का क्या होगा माइनस sin xy, और फिर ये अंदर फंक्शन है xy, तो ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो क्या करेंगे, पहले x को छोड़ा, y का किया, तो विथ रेस्पेक्ट टू x dy/dx, प्लस y को छोड़ा, x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1 इक्वल्स टू k, ये तो कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0। अब dy/dx कॉमन ले, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, फिर dy/dx कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे 2 sin y cos y, 2 sin x cos x कितना होता है sin 2x, वैसे 2 sin y cos y sin 2y इंटू dy/dx, माइनस sin एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो x, ये x sin एक्स वाई इंटू dy/dx, फिर ये माइनस y sin एक्स वाई इक्वल्स टू 0। dy/dx कॉमन ले लीजिए दोनों में से, क्या बचा sin 2y माइनस x sin एक्स वाई इक्वल्स टू, उसको उस साइड भेज दीजिए, तो y sin एक्स वाई। अब dy/dx निकालना है तो इसको उस साइड डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx आ जाएगा y sin एक्स वाई अपॉन sin 2y माइनस x sin एक्स वाई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। sin स्क्वायर एक्स का क्या होगा, पहले sin x स्क्वायर एक्स का 2 sin x, फिर ये sin x है अंदर फंक्शन, sin x का होगा cos x, फिर ये x से अंदर फंक्शन x का विथ रेस्पेक्ट टू x 1, प्लस cos स्क्वायर y का 2 cos y, फिर ये अंदर फंक्शन है cos y, इसका होगा माइनस sin y इंटू ये y है यहाँ पर अब, तो dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर 1 है, 1 का विथ रेस्पेक्ट टू x 0, कांस्टेंट का विथ रेस्पेक्ट टू x 0। अब हमें निकालना है, तो इसलिए ये स्कोर क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x को sin 2x, और ये फिर ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, तो उसको उस साइड भेज दिया, तो और 2 cos y sin y को लिख देंगे sin 2y। तो देखिए यहाँ पर, तो sin 2x इक्वल्स टू साइन, ये उधर आया तो प्लस का हो गया sin 2y dy/dx, हमें निकालना है dy/dx, तो ये डिवाइड हो जाएगा उस साइड, तो sin 2x बटा sin 2y, तो sin 2x बटा sin 2y, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है हमें। अब आप देखिए इसको, ये किसका फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके थ्रू किसका फॉर्मूला बन सकता है साइन 2 थीटा का। कब क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो इसको देखकर हम ये, इसमें जो हमने देखा था ना कि इन्वर्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले उसमें जो भी वैल्यू उसको सिंप्लीफाई करना है हमें पहले, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, फिर जो सिंपल टर्म्स आते हैं उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जब x की जगह हम साइन थीटा रखेंगे तो ये सिंप्लीफाई होगा। तो रखिए यहाँ पर x की जगह साइन थीटा, x की जगह टेन थीटा, x की जगह टेन थीटा रखिए, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया, और ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही है, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हमें पता है ये कि साइन इनवर्स साइन यहाँ पर कुछ होता है तो क्या होता है ये वाली वैल्यू आ जाती है, जैसे साइन इनवर्स साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा ओनली, तो यहाँ पर हो गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, क्या माना था हमने x इक्वल्स टू टेन थीटा, तो थीटा कितना होगा टेन इनवर्स x, तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स x।
पुट कर दिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का किया डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 तो कांस्टेंट है। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता था डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो था ना टेन इनवर्स एक्स बाई ए, उसका क्या था 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको करिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। y इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखना हमें, और हमें ये सोचना है कि x के जगह क्या पुट करें कि ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसमें जब मैं x के जगह टेन थीटा पुट करती हूँ तो ये फॉर्मूला बन रहा है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला है टेन थ्री थीटा का। तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है ये। तो इससे ये सिंप्लीफाई हो गया टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा थ्री थीटा। y इक्वल्स टू थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू टेन थीटा, तो थीटा टेन इधर आ गया तो टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स तो 3 टेन इनवर्स एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 3 टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए जब मैं x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट कर रही हूँ तब ये क्या किसका फॉर्मूला बन रहा है देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला कॉस टू थीटा का। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए कॉस टू थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा कितना हो गया टू थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर x इज बिटवीन 0 to 1। वापस ये फॉर्मूला हमें ये इसको देखकर इसका फॉर्मूला बनता दिख रहा है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x की जगह हम पुट करेंगे टेन थीटा। किया पुट, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला बन गया ये कॉस टू थीटा का। तो यहाँ पर रख दिया कॉस टू थीटा। अब यहाँ पर तो बाहर तो साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन बनाना पड़ेगा, तभी इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो कोस टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस टू थीटा। साइन π/2 माइनस टू थीटा, तो साइन π/2 माइनस समथिंग क्या होता था कोस। और ये कौन से क्वाड्रेंट में है π/2 माइनस, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये। यहाँ पर 0 होता था, यहाँ पर π/2, तो ये π/2 से छोटा है कुछ, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होता है, तो साइन π/2 माइनस टू थीटा हो जाएगा cos टू थीटा। तो cos टू थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन ये तो सिंप्लीफाई हो गया, तो साइन इनवर्स ये तो हट गया, ये बच्चा बस π/2 माइनस टू थीटा। अब टू थीटा मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। थीटा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। पुट कीजिए थीटा की वैल्यू,
तो π/2 माइनस 2 थीटा की जगह रखा tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या हो गया, dy/dx इक्वल्स टू dy/dx इक्वल्स टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। π/2 तो कांस्टेंट है तो इसका 0, ये 0। π/2 का डिफ्रेंशिएशन, π/2 कांस्टेंट है तो 0 माइनस 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कोस इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर x की जगह tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो क्या बन गया 2 tan थीटा/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर पुट कर दिया sin 2 थीटा। कोस इनवर्स है यहाँ पर, तो साइन अंदर वाले साइन को कोस बनाना पड़ेगा। तो sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस π/2 माइनस 2 थीटा। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कोस π/2 माइनस समथिंग साइन में हो जाता है चेंज। तो कोस π/2 माइनस 2 थीटा को 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये कोस इनवर्स और ये तो हट गया, अंदर इसका क्या बचा π/2 माइनस 2 थीटा। इस थीटा की जगह पुट कीजिए वैल्यू। थीटा क्या था, x इक्वल्स टू tan थीटा माना था हमने, तो थीटा tan उधर गया तो tan इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का dy/dx π/2 का विथ रेस्पेक्ट टू x, कांस्टेंट है तो 0 माइनस 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का करिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर भी आ गया -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमें अब सिंप्लीफाई करना है, तो x की वैल्यू में क्या पुट करूं कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो आपको पता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दीज आर पॉसिबल्स, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह या तो साइन थीटा रख देते हैं या कॉस थीटा। तो मैं x को साइन थीटा ले रही हूँ। जब x की जगह साइन थीटा रखा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स, ये साइन हट गया, बचा 2 थीटा। थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स, साइन उधर गया तो साइन इनवर्स एक्स, तो 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का dy/dx 2 तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है y इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमें गिवन है। अब आप ये देखिए पहले कि इसके थ्रू किसका फॉर्मूला बन सकता है, कि x की जगह मैं क्या पुट करूँ कि कोई फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए आप, जब x की जगह मैं कोस थीटा पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला बनेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है, कोस 2 थीटा। तो आप यहाँ पर कोस 2 थीटा लिख दीजिए, तो 1/कोस 2 थीटा, 1/कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। सेक 2 थीटा हो गया। अब सेक इनवर्स सेक 2 थीटा क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स, और ये गया बचा 2 थीटा। 2 थीटा वाई इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, थीटा कितना था अपने पास, एक्स था कॉस थीटा, तो थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो 2 थीटा की जगह पुट कर दिया कॉस इनवर्स एक्स।
अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का dy ओवर डी एक्स, टू तो कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस टू अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 5.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।